स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो ये सभी टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो लेट्स गो, बात करते हैं इंग्लिश के टॉपिक वर्ब की। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, किसी काम को करना क्रिया कहलाता है। वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। जिस प्रकार वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार इनके पार्टों को भी आगे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। मेन वर्ब के दो भाग होते हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, मोडाल्स वर्ब और एक्सिलरीज वर्ब। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम, आपके सामने कुछ वर्ब लिखी हुई है जिनके आपको सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। जैसे पहली वर्ब है आस्क्ड, तो इसमें ईडी जोड़ दिया, आस्क्ड आस्क्ड। सेकंड वर्ब है क्लोज, इसमें डी जोड़ दिया, क्लोज्ड क्लोज्ड। तीसरी वर्ब है कैरी, इसमें वाई को हटाकर आईईडी जोड़ दिया, कैरिड कैरिड। चौथी वर्ब है प्ले, इसमें वाई के साथ ईडी जोड़ दिया, प्ले प्ले। पांचवी वर्ब है पुट, इसकी तीनों फॉर्म सेम ही है, पुट पुट पुट। छठी वर्ब है कैच, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, कोट कोट। सातवीं वर्ब है ईट एट इटन, इसकी तीनों ही फॉर्म्स अलग अलग है। तो दोस्तों, आज हम मेन वर्ब के रेगुलर और इर्रेगुलर पार्ट की बात करते हैं कि कौन सी वर्ब में डी जोड़ना है, कौन सी वर्ब में ईडी जोड़ना है, कौन सी वर्ब में वाई को हटाकर आईडी जोड़ना है, कौन सी वर्ब में वाई के साथ ईडी जोड़ना है, कौन सी वर्ब सेम रहेगी, कौन सी वर्ब का सेकंड और थर्ड पार्ट सेम रहेगा और कौन सी वर्ब अलग अलग रहेगी। स्टूडेंट्स की खास तौर पे सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वे वर्ब को याद करने में हिचकिचाते हैं और बहुत से स्टूडेंट का यह सवाल रहता है कि हमें वर्ब याद नहीं होती है। तो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से वर्ब बताई जाएगी जो आपको हमेशा के लिए उपयोगी रहेगी और आज के बाद आपको हमेशा याद भी रहेगी। तो आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के महत्वपूर्ण पार्ट की, रेगुलर वर्ब्स। जिन वर्बों को हम याद करते हैं उसमें 96 से 97% जो वर्ब्स होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं और 3 से 4% तक जो वर्ब होती हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब्स की। जिन वर्ब्स के अंत में डी, ईडी या आईईडी लगा हो वे वर्ब्स रेगुलर होती हैं। जैसे यदि किसी वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में हम ईडी लगा देते हैं, जैसे आस्क ईडी लगा, आस्क्ड आस्क्ड। टॉक ईडी लगा, टॉक्ड टॉक्ड। वॉच ईडी लगा, वॉच वॉच्ड। यदि सामान्यतः सभी वर्बों के अंत में ईडी लगाया जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं इसी पार्ट के दूसरे भाग की। यदि किसी वर्ब के अंत में ई लगा हुआ है, जैसे क्लोज, तो हम उसमें सिर्फ डी ही लगाएंगे, क्लोज्ड क्लोज्ड। यदि किसी वर्ब के अंत में ई लगा हुआ है तो उसके अंत में हम डी ही लगाएंगे, जैसे अराइव अराइव्ड, होप होप्ड होप्ड। यदि किसी बेस फॉर्म जिसमें ई लगा हुआ है तो उसमें सिर्फ डी ही जोड़ते हैं। अब इसके बाद जो आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं वह है कि आपके पास यदि ऐसी कोई वर्ब है जिसका अंतिम अक्षर वाई हो, जैसे कैरी, इसका अंतिम अक्षर वाई है और वाई से पहले यदि इस वाई से पहले आर, जैसे कि ये कॉन्सोनेंट है, यदि वाई से पहले आपके पास कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आईईडी जोड़ देते हैं, जैसे कैरी, वाई हटा
आईईडी जोड़ दिया, कैरिड कैरिड। ड्राइव, आर, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, वाई हटा दिया, आईईडी जोड़ दिया, ड्राइव ड्राइव। उसी प्रकार इसका दूसरा भाग, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, यहां भी वाई है, यहां भी वाई है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तथा वाई से पहले कोई वाउल्स है, वाउल्स ए, प्ले, पी एल ए वाई, वाई से पहले ए, तो इसमें हम वाई नहीं हटाएंगे और अंत में सामान्यतः ईडी जोड़ देंगे, जैसे प्ले वाई ईडी, प्लेट प्लेट, वाई, वाई से पहले ओ तो ईडी लगा दिया, एंजॉयड एंजॉयड। स्टे, वाई से पहले ए एक वावल है तो फिर यहां ईडी लग जाएगा, स्टेट स्टेट। और इसी प्रकार हम रेगुलर वर्ब को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं।